हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल MA ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के तहत हम आपको बिहार बोर्ड का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इतिहास से संबंधित है और उस प्रश्न का नाम है रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया। यह 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। जो बोल रहा है कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया, आपको बताना है। तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता देना चाहेंगे कि यह जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। VVI प्रश्न है जो 5 नंबर का पूछा जाता है। VVI यह प्रश्न है, 5 नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो रूस की क्रांति ने किस प्रकार पूरे विश्व को प्रभावित किया, इस बात को हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बोला जा रहा है, यह उत्तर के रूप में आप देख सकते हैं। कह रहा है रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, इसके लिए निम्नलिखित कारण थे। यानी कह रहा है रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, इसके लिए कौन से कारण थे। तो हम बताने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए निम्नलिखित कारण थे और एक एक कर हम कारण को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, कारण को आगे बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं पहला कारण के रूप में बोला जा रहा है शासन पर कृषकों व श्रमिकों का अधिकार। उनकी जो शासन व्यवस्था थी, रूस की शासन जो व्यवस्था रही थी, उस पर कृषक यानी किसान और श्रमिक यानी मजदूरों का अधिकार हो गया था। तो इससे रूस की क्रांति हुई। अब रूसी क्रांति के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग की स्थापना रूस में हो गई। तो सबसे पहले आपको हम यह बात बता देना चाहेंगे कि जब रूसी क्रांति हुई थी तो उस समय क्या हुआ था कि रूसी क्रांति के फलस्वरूप रूस में एक वर्ग की स्थापना हुई जिसका नाम था सर्वहारा वर्ग, और पूंजीपतियों एवं कुलीन वर्ग का अधिकार समाप्त हो गया। पूंजीपति उसे कहा जाता है जिसके पास ज़्यादा रुपया धन होता है और किसी भी काम में लगाता है, और उन लोगों का अधिकार जो था समाप्त हो गया था। और कुलीन वर्ग जो थे, यानी जो रूस के सबसे बड़ा वर्ग माना जाता था कुलीन वर्ग को, उसका भी अधिकार समाप्त हो गया। अब इस बात को अगले बात बोल रहा है, इसने अन्य देशों में भी आंदोलन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया। इससे अन्य देशों में भी यह प्रोत्साहन हुआ कि यानी कह रहा है कि अन्य देशों में भी आंदोलन के लिए प्रोत्साहन किया कि आंदोलन जो है अन्य देशों में भी चलने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि अन्य देशों में भी आंदोलन जो है शुरुआत हो गया रूस की क्रांति के बाद। चलिए दोस्तों, अगला जो कारण है उस कारण की तरफ हम चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है अगला कारण। 2 नंबर से कह रहा है नवीन साम्यवादी विचारों का जन्म। यानी नई नई साम्यवादी जो विचार थी, जो समाज से संबंधित विचार थी, उनका जन्म हुआ। रूसी क्रांति ने जो साम्यवादी ढांचा उपस्थित किया, उससे नई सभ्यता, संस्कृति और समाज का विस्तार हुआ। यानी रूस की क्रांति ने जो भी साम्यवादी व्यवस्था को विस्तार किया, उससे नई संस्कृति का विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ और समाज का जो है विकास हुआ। इससे अगले जो कारण है उससे हम समझ सकते हैं। अगला कारण जो बोल रहा है विश्व का 2 खेमों में विभाजन। यानी विश्व 2 खेमों में बट गया। अब देखिए, अब 2 खेम क्या है, खेमा क्या है। 2 खेमों कहने का मतलब है कि 2 भागों में बट गया विश्व। तो कह रहे रूसी क्रांति के बाद, आइए अगले जो पेज नंबर है उस पर आते हैं, के बाद विचारधारा के आधार पर विश्व 2 खेमों में बट गया। यानी अलग अलग विचारधारा थे जिनका, वे अलग हो गए, और जिनका विचारधारा अलग था वे एक तरफ हो गए। इस प्रकार विश्व 2 खेमों में बट गया। अब है तीसरा नंबर का कारण है अंतर्राष्ट्रीय तनाव का सूत्रपात। पूंजीवादी विश्व साम्यवाद को एक खतरा मानते हुए उसके प्रसार को रोकना चाहते थे।
यानी पूंजीवादी जो थे, जिनके पास जो धन रुपया ज़्यादा था, वे क्या कह रहे थे, साम्यवाद को क्या मान रहे थे, खतरा मानते थे और उसको प्रसार को रोकना चाहते थे, जबकि साम्यवादी इसे विश्व क्रांति के रूप में देखना चाहते थे। अतः दोनों खेमों के बीच तनाव का सूत्रपात हुआ। एक जो है इसमें क्या हुआ कि एक जो पूंजीवादी जो खेमा थी और पूंजीवादी और दूसरा साम्यवादी खेमा थी। अब पूंजीवादी क्या चाहते थे, साम्यवाद को क्या है, खतरा मानते थे और खतरा मानते थे, लेकिन साम्यवादी इसे क्या मानते थे कि क्रांति के रूप में देखना चाहते थे। और दोनों खेमों के बीच क्या हुआ, तनाव का सूत्रपात हुआ, तनाव हो गया दोनों खेमों के बीच। अगला जो कारण है आप देख सकते हैं, 4 नंबर जो कारण कर रहे हैं, औपनिवेशिक स्वतंत्रता को बढ़ावा। यानी औपनिवेशिक जो स्वतंत्रता थी उसको बढ़ावा मिला। रूसी क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति तथा औपनिवेशिक स्वतंत्रता को भी प्रोत्साहन किया है। यानी जितने भी देश थे उस पर उपनिवेश का शासन था, उसको भी मुक्त करने के लिए रूसी क्रांति ने सभी देशों को विश्व में प्रेरित किया। आइए अगले कारण की तरफ चलते हैं। अगला कारण आप देख सकते हैं जो 5 नंबर कारण है, नवीन आर्थिक मॉडल का उदय। रूसी क्रांति के बाद रूस में आर्थिक आयोजन के रूप में नई आर्थिक मॉडल आया। यानी नई आर्थिक मॉडल आया, नवीन क्रांति जो है, नवीन आर्थिक मॉडल का उदय हुआ रूसी क्रांति के बाद। तो रूसी क्रांति जो हो गई, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। इस प्रकार हम नीचे भी एक लाइन हम लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही हमारे ये प्रश्न समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम डेली एक प्रश्न देते रहते हैं, वे सारे प्रश्न VVI प्रश्न जो है आपके सामने पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।